कोई 6 सदियाँ नहीं गुजर गई कि सब कुछ बदल गया हो। किसी किसी के लिए इन 6 महीनों में बहुत कुछ बदला है ज़हीर। शायद सब कुछ। बहुत कम वक्त में बहुत ज़्यादा जान गई हो मुझे। इसके बावजूद भी अजनबी कहती। आप कैसे हैं? तुम्हें इससे क्या? और तुम कैसी हो? जी मैं ठीक हूँ। वैसे इन सब बातों में मैं आपकी आंखों के रंग के बारे में तो बताना ही भूल गया। किसी आला नस्ल की शराब और आपकी आंखें। क्या मैंने तुमसे कभी कहा है कि मुझे तुम्हारे खुले और बिखरे हुए बालों से वहशत महसूस होती है? क्या बात है, क्या लेने आई हो? मुझे बासित भाई से मिलना है। अब तुम्हें क्या जरूरी काम हो गया मेरे भाई से? है ये मैं उन्हीं को बताऊंगी। ओफो, प्राइवेट मुलाकात है? तमीज से बात करें। अबे चल, तू जैसी से मैं तमीज से बात करूंगी। आई बड़ी, अरे पूरे का पूरा खानदान ही ऐसा है, बेगैरत और बेशरम। अरे क्या होगा वो शख्स है जिसकी बीवी उसके बहनोई के साथ और बहन दोस्त के साथ। अरे तौबा तौबा, इस्तगफार मेरे अल्लाह। बस भी करें, जो मुंह मेरा बोले चले जा रही हैं आप। अरे हम तो सिर्फ बोलते हैं और तुम्हारा तो जो जी में आता है करती चली जाती हो। खैर, आपकी इस गंदी ज़हनियत पर मुझे अफसोस तो हो रहा है, लेकिन हैरत नहीं, क्योंकि आपस से मैं आपकी इन सलाहियतों के बारे में पहले ही सुन चुकी हूँ। सुनी सुनाई और आंखों देखी में बड़ा फर्क होता है बीबी। अभी तो तुमने सिर्फ सुना है, देखती जाओ आगे आगे होता क्या है। खैर, आपकी इस फजूल बकवास सुनने के लिए ना तो मेरे पास वक्त है और ना ही हौसला। बासित भाई को बुलाइए, मुझे उनसे बात करनी है। अरे कोई फायदा नहीं है, बासित भाई को बुलाएं। अरे बासित नहीं सुनेगा तुम्हारी, और अब अगर वो सुनेगा तो सिर्फ मेरी और अम्मा की, समझी तुम? ये आप ठीक नहीं कर रही हैं बासित भाई के कान आपा के खिलाफ भर के। ओह, अभी तो मैंने सिर्फ और सिर्फ उसको उसके मियाँ की नजरों में गिराया है। अभी तो मेरा कलेजा तब ठंडा होगा बीबी जिस वक्त मैं उसको उसके भाई की नजरों में गिराऊंगी, जैसे उसने मेरे खिलाफ जहर उगल उगल के मेरे भाई की नजरों में मुझे गिराया है। आप अपनी हरकतों और करतूतों की वजह से गिरी हैं, मगर आपा, उनका क्या कसूर है? अरे कोई कसूर है या नहीं, भुगतना तो पड़ेगा उसे। और तुम खड़ी क्या कर रही हो? है, चलो अब निकलो यहाँ से। अरे निकल, ये पकड़ अपना थैला, चल। अरे जाना, खड़ी क्या देख रही मेरी शक्ल, निकल चल।
कौन आया था? वो जोरा की भाभी आई थी, निकाल भर किया मैंने उसे। तुम? हाँ, तुमसे मिलने आई थी। क्यों, कहीं जा रहे हो क्या? हाँ, बस वो घर जा रहे हो क्या? बीवी के पास? वही जो बिल्कुल तुम्हारे जैसी है। मिलवाओगे नहीं उससे? हाँ, तुम आना किसी दिन। किसी दिन क्यों भाई? आज क्यों नहीं? बल्कि अभी क्यों नहीं? हाँ, चलें? चलो, हाँ। औरत हो या डाइन है, अपने बच्चे को खुद मारना चाहती हो? कब्बख। अम्मा डॉक्टर ने कहा है कि मैं मर भी सकती हूँ। मैं तो पहले ही कहता था अम्मा से कि ये औरत बड़ी बेफैज है, जितना भी अच्छा कर लो इसके लिए इसने एहसान नहीं मानना। मगर नहीं, वो है कि वारी जा रही थी तुमसे, तुम्हारा साथ दिया, मेरे खिलाफ जाकर तुम्हारी बात मानी, और तुमसे इतना सा काम नहीं होता। देख भाई वासित, अब बहुत हो गई, मीठा बन के भी बहुत देख लिया। अरे अब गला दबोचने का वक्त आ गया है। समझा ले अपने साले को, दे उसे तलाक की धमकी, बल्कि अपने साले को फोन कर फोन। बिछड़ने से पहले चली जो हवा, चांदनी थी अकेली, चांद था जुदा। चल बाहर निकल। अगर मेरी बेटी का ठिकाना तेरे भाई के घर में नहीं है ना, तो तू भी यहाँ नहीं रह सकती। निकल। बच्चों, तुम लोग अंदर जाओ। ना तो तू अंदर जाएगी और ना ही तेरी बच्चियां, समझी? चल निकल यहाँ से। रात को सोने से पहले गर्म दूध जरूर पीना, ठीक है? जी। आप क्या खाएंगे? मैं खा कर आया हूँ। क्योंकि मैं समझता हूँ कि आज़ादी हर शख्स का हक है। क्या? तुम मुझे तलाक देना चाहते हो? बस वजह जानना चाहते हो ना तुम? हाँ, वजह ये है कि तुमने मेरी का मजाक उड़ाया, तुमने मुझे बेवकूफ बनाया। क्या? इज्जत के बाद अजिया? जबरदस्त तमाशा। तुम सिर्फ वक्त का अजिया? इंतजार करो। क्या है, बोले ना। इतना और अच्छा सीन चल रहा है, देखने ही नहीं दे रहे। एक मजबूत हथियार करके साथ। अजिया, मेरे साथ मेहमान हैं। अरे बेटा, अजिया, ये नवीन है, और नवीन, ये अजिया
माय वाइफ। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। भाई क्या देख रही हो? बैठने को नहीं कहोगी? जी जी आ जाए। मैं चाय बहुत अच्छी बनाती हूँ, एक बार पियेंगी ना तो फिर बार बार आएंगी मेरे हाथ की चाय पीने के लिए। पता है ज़हीर, ज़ोहरा आपा यहाँ मार्केट तक गई हैं, मुझे भी कह रही थी कि साथ चलो, लेकिन मैं कैसे जा सकती थी? हुमायूं सईद वाला ड्रामा आने वाला था, A+ पे आता है, इतना मजे का ड्रामा है, 8 बजे आता है रोज। वो तो कल लाइट चली गई थी, मैं देख ही नहीं सकी थी। अच्छा वो रिपीट हो रहा था। आप देखती हैं वाला ड्रामा? नहीं। आप ज़हीर के साथ होती हैं? मेरा मतलब ऑफिस में? हाँ होती थी, अब नहीं होती। क्यों? ज़हीर ने निकाल दिया? अजिया, नवीन की शादी हो गई थी तो मुल्क से बाहर चली गई थी। ओह, अच्छा किया, सही उम्र में शादी कर ली, वरना उम्र निकल जाती। तुम क्या सोच रही हो? अफसोस कर रही हो, हमदर्दी कर रही हो मुझसे कि कैसे हम सफ़र के साथ जिंदगी के रास्तों पर मैं मुश्किल कदम घसीटता हुआ जा रहा हूँ जो उसके लिए बना ही नहीं। हर कोई तुम्हारी तरह खुशकिस्मत नहीं होता। ठीक कह रहे हो, हर कोई खुश नसीब नहीं होता, मगर ये गलत कह रहे हो कि मेरी तरह। क्या मतलब? मतलब ये ज़हीर के बहुत सी बातों और बहुत सी आदतों के साथ साथ हमारी किस्मत भी एक जैसी है, ख़ास तौर पे शरीक हयात के मामले में। अपना भरम रखने के लिए झूठ सिर्फ तुमने नहीं बोला था ज़हीर, मैंने भी बोला था। हम दोनों का फैसला गलत साबित हुआ। उसने मुझे तलाक दे दी। क्या? तलाक? शादी के 6 महीने बाद? नहीं, सिर्फ 2 महीने बाद। एक बहुत ही मामूली सी बात। तो नवीन, तुमने एहतजाज नहीं की? क्या मेरा एहतजाज उसके मुंह से निकाले हुए 3 लफ्ज वापस ले सकता था? हम औरतें चाहे कितना ही पढ़ लिख जाएं, तरक्की करने लगे, मर्दों की बराबरी करने लगे, मगर मर्द के इस एक फैसले के आगे बहुत बहुत बेबस हैं हम लोग। मुझे बेहद अफसोस है नवीन। मगर मुझे कोई अफसोस नहीं है। कम से कम उस शख्स से अलग होने या इस रिश्ते के टूट जाने का तो बिल्कुल भी नहीं। अगर दुख है तो कुछ कमाने का दुख है।
अपनी ज़िंदगी के कुछ कीमती दिन एक बेकदर इंसान के लिए गंवा दिए, इस बात का दुख है और तुम्हें खोने का दुख है। छोड़ा है अपने दोस्त को? नहीं, उसे क्यों छोड़ूं मैं? आप उन्हीं को तो छोड़ने गए थे, छोड़ा है? उसे छोड़ना तो बहुत मुश्किल है। आपके लिए खाना लगा दूं? खाना? ये सवाल तुम्हें मेहमान से करना चाहिए था। क्या इंप्रेशन लेकर गई होगी वो यहां से? सिर्फ चाय? कोई स्नैक्स रख देता है साथ? तो आप कुछ ले आते, मैं रख देती। अच्छा, तुम सारा दिन घर में फारग बैठी रहती हो, कुछ बनाकर फ्रिज में ही रख दिया करो। और अगर ये नहीं कर सकती हो तो कम से कम मेहमानों से बात करने का सलीका ही सीख लो तुम। ऐसा मैंने उन्हें क्या कह दिया ज़हीर? यही तो प्रॉब्लम है, तुम्हें एहसास तक नहीं होता कि तुमने क्या कहा और क्या कहना चाहिए था, और क्या किया और क्या करना चाहिए था। हाथों की दूरी खो गई है क्यों कहीं, मिलने की बारिश में बूंदे भी गिरती अब नहीं, चुपके से गुजरा है रास्ता, जाने क्या कहता है रास्ता, आधी आधी हंसी में। पता है कि मैं अपना हर काम प्रॉपर वे में करना चाहती हूँ, और आप कोई टीनेजर्स नहीं हैं। जब एक दूसरे को लाइफ पार्टनर बनाने का फैसला कर ही चुके हैं तो नेक्स्ट स्टेप ये होना चाहिए। ये टाइम वेस्ट करने का मतलब? तुम्हारी यही सोच मुझे बहुत अच्छी लगती है। बस यही। ऐसे ही तो तारीफें सुनने का मूड हो रहा है। तो सुनो, तुम्हारी प्रेजेंस, तुम्हारी पर्सनैलिटी, तुम्हारे बात करने का तरीका, तुम्हारी नफासत और बस। आप ज़हीर के साथ होती हैं? मेरा मतलब ऑफिस में? जाती सदाने रुका नहीं है क्यों से, आहट हुई जो देखा नहीं है क्यों से, जाती सदा
आपिया के लिए? जहीरुद्दीन ने तुम्हें नहीं बताया क्या? नहीं, मुझसे तो जिक्र भी नहीं किया। अच्छा, वैसे आज तुम्हारे अब्बू और मैं जाएंगे सोहेल की तरफ। रस्मनी जाना होगा। जहीरुद्दीन ने कह दिया तो जांचने और परखने की तो ज़रूरत ही नहीं है। जैसा मेरा दामाद वैसा उसका दोस्त। नहीं खैर, सुहेल भाई तो बहुत अच्छे हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा दामाद अच्छा नहीं है? अम्मी मैं तो बस मजाक कर रही थी। खबरदार, जो तुमने ऐसा मजाक भी आइंदा किया तो मेरे हीरे जैसे दामाद के लिए एक लफ्ज़ ना कहना। आजकल के ज़माने में कोई अपनी सगी बहन के लिए भी ऐसा नहीं सोचता जितने खलूस से वो ज़किया के बारे में सोचता है। अम्मी ये भी तो हो सकता है कि वो ये खुलूस दरअसल अपने ख़ास दोस्त के लिए दिखा रहे हो। जाहिर है सुहेल भाई को भी तो घर बसाने के लिए और अपने बच्चों की देखभाल के लिए अपिया जैसी बीवी की ज़रूरत थी। भी तुम ठीक कह रही हो, लेकिन सुहेल के जहन में डालने वाला भी तो जहीरुद्दीन ही है ना। कौन करता है आजकल? किसी के लिए कोई कुछ करता है? ना दोस्त, ना बहनोई और ना ही कोई और। ये सब तो मेरा दामाद है। अरे कदर करो, कदर मेरे दामाद की। वैसे तुम एक बात है, गई अपनी फुफ्फियों भैयों, बड़ी कोशिश की कि मेरी तरबियत नजर आ जाए। फुफ्फी बनोगी फुफ्फी। अरे कुछ ख्याल कर लो, मेरा दामाद बहुत अच्छा है। मुझे खुशी होती अगर तुम्हें तुम्हारी ज़िंदगी मुतमईन होकर गुजारते देखती। और मुझे खुशी होती है कि तुम्हारा फैसला दुरुस्त साबित होता। जल्दबाजी में किए गए फैसले कभी दुरुस्त साबित नहीं होते। मम्मी और पापा ने जब मेरी पसंद से बिल्कुल इनकार कर दिया था तो तब मैंने बहुत सोचा था, बल्कि खुद में इतनी हिम्मत ही नहीं समझी थी कि उनके अगेंस्ट जाकर मैं तुम्हारे हक में फ़ैसला देती, बल्कि उनकी बातों से मैं कुछ डर भी गई थी। और जब काशिफ का प्रपोज़ल आया तो उस सिचुएशन को फेस करने का सबसे बेस्ट तरीका यही था कि उसे शादी कर लूं। बल्कि काशिफ से मैंने शादी नहीं की थी, तुमसे भाग गई थी कमज़ोर होकर। मैंने भी अशिया से शादी नहीं की थी नवीन। अपनी जख्म खोर्दा अना पर मरहम रखा था। तुम्हारा शादी से इनकार और उसके फौरन बाद शादी, मुझे यूं लगा जैसे तुमने मेरी मोहब्बत की तौहीन की है।